कभी आपने किसी औरत से मुलाकात की है जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगे, आत्मविश्वासी, आकर्षक, सबको अपनी तरफ खींच लेने वाली, लेकिन दिल के अंदर आपको लगे कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, जैसे कोई कहानी है जो वह आपसे छुपा रही हो। अगर आप उस एहसास को नज़रअंदाज कर देते हैं तो इसकी कीमत आपको सालों की जिंदगी, आपकी भावनात्मक ऊर्जा और शायद आपका आत्मसम्मान तक चुकाना पड़ सकता है। सच्चाई यह है कि औरतें अक्सर अपने अतीत के बारे में ऐसे संकेत दे देती हैं जिनका उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता। छोटे छोटे इशारे जो उनके शब्दों से भी ज़्यादा बोलते हैं। आज मैं आपको 7 ऐसे संकेत बताने वाली हूँ जिनसे आप पहचान सकते हैं कि वह कई रिश्तों से गुजर चुकी है। और चौथा संकेत इतना खतरनाक है कि वह किसी भी आदमी को मानसिक तौर पर बांध सकता है। मैंने अनगिनत मर्दों को यह गलती करते देखा है। वो सोचते हैं सब ठीक है, लेकिन हकीकत तब सामने आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आप वह इंसान मत बनिए। अगर आप इन पैटर्न्स को शुरू में ही पहचान लेते हैं तो आप अपने लिए सही रिश्ता चुनने की आज़ादी पा जाते हैं। तो चलिए पहले संकेत से शुरू करते हैं, और ध्यान रहे यह वही है जिसे ज़्यादातर मर्द अच्छाई समझ बैठते हैं। पहला संकेत, अगर वह बहुत जल्दी नज़दीकी में आराम महसूस करती है। अब इस बात को गहराई से समझिए, क्योंकि यही जगह है जहां ज़्यादातर मर्द गलती करते हैं। आप किसी औरत से मिलते हैं और कुछ ही दिनों में, कभी तो कुछ घंटों में, वह शारीरिक नज़दीकी की बातें ऐसे करती है जैसे चाय ऑर्डर कर रही हो। वह सामने बैठकर सीधी नज़रों में देखती है, शायद कोई छुटीला इशारा अपने पिछले अनुभवों की तरफ करती है, और आप सोचते हैं वाह, यह कितनी आत्मविश्वासी है, यह कितनी खुली सोच वाली है, यह मुझे चाहती है। लेकिन सच हमेशा वैसा नहीं होता। यह आत्मविश्वास नहीं भी हो सकता, यह अंदर से टूटा हुआ भरोसा भी हो सकता है। एक स्वस्थ औरत जो रिश्ते की कद्र करती है, उसके अंदर एक स्वाभाविक रुकावट होती है जब बात नज़दीकी की आती है। यह झिझक इसलिए नहीं होती कि वह शर्मीली है, बल्कि इसीलिए कि वह समझती है इस चीज़ का वज़न क्या है। उसके लिए असली नज़दीकी धीरे धीरे बनती है, भरोसे, नरमी और भावनात्मक जुड़ाव के साथ। लेकिन जब यह रुकावट बिल्कुल गायब हो तो यह आज़ादी का संकेत नहीं, बल्कि चेतावनी है। इसका मतलब है कि उसकी सीमाएं बार बार तोड़ी गई हैं और अब वह मौजूद ही नहीं रही। जैसे कोई ताला जिसे बहुत बार ज़बरदस्ती खोला गया हो, आखिर में वह ताला सिर्फ लटका रहता है, मगर किसी चीज़ की हिफाजत नहीं करता। जब कोई औरत बार बार गहरे अनुभवों से गुजरे मगर उसमें भावनात्मक गहराई ना हो, तो नज़दीकी का असली मतलब ख़त्म हो जाता है। वह बस एक आदत बन जाती है, कुछ करने की चीज़ महसूस करने की नहीं। छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान दीजिए। क्या वह नज़दीकी की बात आने पर हल्का सा शर्मा जाती है? क्या कभी रुककर सोचती है कि यह कितना मायने रखता है? या फिर वह बिना रुके, बिना झिझक ऐसे बढ़ती है जैसे यह सब उसके लिए पुराना रास्ता हो? क्या वह बेझिझक आपका हाथ या घुटना छू लेती है, थोड़ी सी दूरी मिटाकर चिंगारी जलाती है, लेकिन चेहरे पर ज़रा सा भी संकोच नहीं होता? यह असली केमिस्ट्री नहीं है, यह पुरानी आदत है, मसल मेमोरी। असल खतरा क्या है? आप उसकी इस बेपरवाही को गहरी मोहब्बत समझ बैठेंगे। आपको लगेगा हमारे बीच ज़बरदस्त चिंगारी है, यह तो किस्मत है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह वही कहानी दोहरा रही है जो पहले भी कई बार निभा चुकी है, और इस बार आप बस उसके नए किरदार हो। उसके शब्द आपको खास लगेंगे, लेकिन उसके लिए वह पुराने हैं। उसका अंदाज, उसका समय, उसका स्पर्श, सब कुछ अभ्यास किया हुआ लगता है। और यहाँ सबसे कड़वी बात यह है कि जब नज़दीकी का भावनात्मक वजन खो जाता है तो उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन होता है। आप किसी ऐसे इंसान के साथ पहली बार वाली जादुई भावना नहीं बना सकते जिसने उस पल को एक आदत बना दिया हो। आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि कोई तैयारी नहीं, कोई भावनात्मक खिंचाव नहीं, कोई खासियत नहीं। जो रिश्ता आप सोच रहे हैं कि बन रहा है, वह उतना मजबूत नहीं है जितना आप मानते हैं, क्योंकि उस रिश्ते की असली चिपकन, भावनात्मक विशेषता गायब है। इसलिए मेरी चेतावनी है, तात्कालिक आराम को असली जुड़ाव मत समझिए। यह कि वह जल्दी हद पार करने को तैयार है, इसका मतलब यह नहीं कि उसने आपको चुना है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उसके लिए वह हद अब रही ही नहीं। और अगर ऐसा है तो आप ऐसे रिश्ते में जा रहे हैं जहां सबसे अहम बंधन, नज़दीकी से उपजा भरोसा, शुरू होने से पहले ही टूट चुका है। अब दूसरा संकेत, उसके अंदर एक स्थायी भावनात्मक दीवार होती है। यह संकेत बहुत महीन है और सबसे संवेदनशील, समझदार मर्दों तक को धोखा दे देता है। वो आपके सामने बैठी मुस्कुराएगी, हंसेगी, मजाक करेगी, दिलचस्प बातें करेगी, शायद अपने जीवन की कुछ कहानियां भी बांटेगी, मज़ेदार, प्यारी, कभी कभी थोड़ा संवेदनशील भी। लेकिन सच ये है कि आप असली उसे नहीं देख रहे, आप बस उसका प्रदर्शन देख रहे हैं।
एक औरत जिसके अंदर यह स्थायी भावनात्मक दीवार है, उसने यह कला सीख ली है कि आपको नज़दीक महसूस कराए बिना आपको कभी सचमुच नज़दीक आने ही ना दे। यह वैसा है जैसे कोई आपको अपने घर का दौरा करवाए। आप गलियारे देख सकते हैं, सजावट सराह सकते हैं, शायद बैठक में बैठ सकते हैं, लेकिन जिन कमरों में उसकी असली कहानियां बंद है, उनके दरवाजे हमेशा ताले में रहेंगे। यह दीवार सामान्य सीमाओं जैसी नहीं है। सीमाएं दोनों को सुरक्षित रखती हैं जब तक आप एक दूसरे को जान रहे होते हैं। यह कुछ और है। यह एक रक्षा तंत्र है जो ईंट दर ईंट बना है। गहरी मोहब्बत, फिर धोखा, फिर खोने के दर्द और अंत में यह कसम कि अब कभी नहीं। उसके पहले के हर मर्द ने इस दीवार की ईंटें रखी हैं, कोई धोखे के कारण तो कोई ऐसे रिश्ते से जहां बिछड़ने का जख्म गहरा था और अब वह एक किला बन चुकी है। आप इसे महसूस करेंगे जब आपकी बातचीत सतह पर ही घूमने लगे। आप उससे उसके डर, उसका बचपन, उसकी जिंदगी के निर्णायक पल पूछेंगे और वह तुरंत दिशा बदल देगी। शायद कोई मजाक कर दे, शायद गोलमोल जवाब दे या विषय को इतनी सहजता से बदल दे कि आपको देर से एहसास हो, लेकिन आपके भीतर कहीं गहराई में आप जानेंगे वह कुछ छुपा रही है। खतरा आपके लिए तब बढ़ता है जब आप सच्चे जुड़ाव के लिए अपने दिल की बातें पहले खोलते हैं। आप अपनी परेशानियां, अपने सपने, अपने टूटे रिश्तों की कहानियां बांटते हैं, इस उम्मीद में कि वह भी ऐसा ही करेगी और वह जवाब भी देगी। गर्मी से अपनापन दिखाकर इतना कि आपको लगेगा वह समझती है, लेकिन उसके जवाब में वही गहराई नहीं होगी। वह सिर्फ प्रतिक्रिया दे रही है, पर वास्तव में साझा नहीं कर रही। समय के साथ यह रिश्ता असमान हो जाता है। आप लगातार ज्यादा देते हैं और बदले में बहुत कम पाते हैं। आप अपना दिल लगाकर उसमें निवेश करते हैं, लेकिन असल में यह रिश्ता शुरू से ही सीमित होता है। और जब टकराव आता है, जो हर रिश्ते में आता ही है, तो उसकी दीवार और भी मजबूत हो जाती है। समस्या सुलझाने के बजाय वह चुप हो जाएगी, कुछ समय के लिए गायब हो जाएगी या सीधे कह देगी कि यह रिश्ता उसके लिए काम नहीं कर रहा। यह इसलिए नहीं कि वह उलझन में है, बल्कि इसलिए कि उसने सीख लिया है कि उस दीवार के पीछे रहना उसके लिए असली नज़दीकी से कहीं ज़्यादा सुरक्षित है। तो ध्यान दीजिए, अगर हफ्ते महीनों में बदल जाए और आप अब भी उन्हीं सतही बातों के चक्कर लगा रहे हो, अगर चाहे जितनी शारीरिक नज़दीकी हो जाए, फिर भी आपके बीच एक अदृश्य दूरी बनी रहे, तो समझ लीजिए यह आपकी कल्पना नहीं है, यह वही दीवार है। और ऐसे इंसान को चाहना जो हमेशा उस दीवार के पीछे छुपा हो, आपको धीरे धीरे और चुपचाप थका देगा, जब तक एक दिन आप जाग कर ना समझ जाएं कि आप पूरे समय अकेले थे। अब तीसरा संकेत, उसके आसपास मर्दों का भीड़ भाड़ वाला घेरा होता है। आपने शायद यह वाक्य सुना होगा, वो तो बस दोस्त हैं। और हाँ, कभी कभी यह सच भी होता है। लेकिन जब किसी औरत का पूरा सामाजिक दायरा ज्यादातर मर्दों से भरा हो, जब उसके फोन पर दिन भर ऐसे लड़कों के मैसेज आते रहे जिन्हें आप जानते भी ना हो, जब हर विषय पर उसके पास किसी न किसी मर्द दोस्त की कहानी हो, तो समझ लीजिए यह इत्तेफाक नहीं है, यह पैटर्न है। यह बात समझना जरूरी है। जो औरतें हमेशा कई मर्दों को अपने आसपास बनाए रखती हैं, वह सिर्फ दोस्ताना स्वभाव की वजह से ऐसा नहीं करती। बहुत बार यह एक तरह का वैलिडेशन लूप होता है। यह लगातार इस एहसास से जुड़ा होता है कि मैं चाही जाती हूँ, मैं आकर्षक हूँ, मैं मायने रखती हूँ, और यह एहसास लत जैसा बन जाता है। संकेतों पर नजर रखिए। वह अपने कई एक्स बॉयफ्रेंड से अब भी संपर्क में रहती है। उसके बेस्ट फ्रेंड मर्द खुले तौर पर बता चुके होते हैं कि मौका मिले तो वह रिश्ता आगे बढ़ाना चाहेंगे। जब आप उनसे पूछते हैं तो वह हंसकर टाल देती है, अरे वह तो बिल्कुल निर्दोष है, या हम तो बचपन से जानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि निर्दोष दोस्त आधी रात को मैसेज नहीं करते। निर्दोष दोस्त तभी फोन नहीं करते जब आप शहर से बाहर हो। एक और साफ संकेत यह है कि उसकी महिला मित्रताएं या तो बहुत कमजोर होती हैं या लगभग ना के बराबर। क्यों? क्योंकि औरतों के साथ गहरी दोस्ती बनाए रखने के लिए भावनात्मक संतुलन और गहराई की जरूरत होती है। और अगर कोई औरत आदत डाल ले कि उसे तुरंत और सतही तसल्ली मर्दों की तारीफ और ध्यान से मिलती है, तो फिर महिला मित्रताओं में लगने वाली मेहनत और ईमानदारी उसके लिए मुश्किल हो जाती है। मर्द दोस्तों से ज्यादातर भावनात्मक गहराई की उम्मीद नहीं की जाती, वह बस ध्यान देते हैं, कभी कभी हल्का सा फ्लर्ट करते हैं, और यही छुपा होता है अनकहा बैकअप प्लान। आपको लग सकता है कि वह वफादार है और शायद वह खुद भी यही मानती हो, लेकिन उसके अवचेतन मन में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अगर आपका रिश्ता टूट जाए या थोड़ी दिक्कत आ जाए, तो उन दोस्तों में से कोई भी कुछ ही दिनों में उसकी जगह ले सकता है। उसे नई शुरुआत नहीं करनी पड़ती, वह बस अपनी सूची से किसी को आगे बढ़ा देती है।
कड़वी सच्चाई ये है कि जो औरत लगातार मर्दों के ध्यान के नेटवर्क से जुड़ी रहती है वह सच में उपलब्ध ही नहीं होती, न भावनात्मक रूप से न मानसिक रूप से। और चाहे वह कितनी भी बार कहे वह तो बस दोस्त हैं, आपको हमेशा अंदर से एक हल्का सा मुकाबले का दबाव महसूस होगा और भरोसा कभी भी ऐसे माहौल पर नहीं टिक सकता। अब चौथा संकेत, वह नज़दीकी को करेंसी की तरह इस्तेमाल करती है। ये वाला सबसे खतरनाक है, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह छल है बल्कि इसलिए भी कि इसे पहचानना बेहद मुश्किल होता है। तब तक जब तक आप गहरे फंस ना जाए। आपको लगेगा आप सच्ची नज़दीकी बांट रहे हैं, लेकिन असल में आप एक लेन देन में फंसे होते हैं। वह आपको नज़दीकी नहीं दे रही बल्कि उसका सौदा कर रही है। यह कैसे दिखता है? मान लीजिए आप दोनों के बीच तनातनी है, शायद किसी बात पर असहमति हो गई, शायद आपने उसकी किसी मांग को ना कहा, शायद वह किसी झूठ में पकड़ी गई। अचानक उसका बर्ताव बदल जाएगा, वो नरम हो जाएगी, ज्यादा प्यारी लगेगी, शायद शारीरिक रूप से और भी आकर्षक बन जाएगी, और देखते ही देखते माहौल हल्का हो जाएगा। आपको लगेगा सब ठीक हो गया, लेकिन सच यह है कि समस्या गई नहीं, बस उसकी कीमत चुका दी गई। उल्टी तरफ देखिए, जब वह नाराज हो या अपनी बात मनवाना चाहे तो नज़दीकी सबसे पहले गायब होगी। यह इसलिए नहीं कि उसका सचमुच मन नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसे पता है इससे आपको झटका लगेगा। यह असली बाउंड्री नहीं है, यह सज़ा है जो आपको भीतर से हिलाने के लिए दी जाती है। उसने सीख लिया है कि आपकी नज़दीकी की चाह को वह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है, चाहे उसे माफ़ी चाहिए, कोई एहसान या आपका चुप रहना। औरतें जो सालों छोटे छोटे जल्दी जल्दी ख़त्म होने वाले रिश्तों में रही हों, अक्सर सीख जाती हैं कि कौन सा हथियार सबसे जल्दी काम करता है, और शारीरिक नज़दीकी जब हथियार बन जाए तो सबसे ताकतवर साबित होती है, क्योंकि यह एक साथ आपके शरीर, आपके जज्बात और आपके अहम को छूती है। यहाँ असली राज है समय। ध्यान दीजिए कि उसका अपनापन कब आता है और कब गायब होता है। क्या वह सचमुच अचानक होता है या हमेशा तभी होता है जब आप उसकी कोई बात मान चुके हो? क्या वह ठीक उसी वक्त गायब होता है जब वह आपसे नाराज़ हो? अगर टाइमिंग इतनी सटीक लगे कि इत्तेफाक ना हो सके तो शायद इत्तेफाक है ही नहीं, क्योंकि सच साफ है, जब नज़दीकी करेंसी बन जाती है तो प्यार कारोबार बन जाता है, और ऐसे कारोबार में आप कभी बराबरी के साथ ही नहीं रहते। आप बस एक ग्राहक बन जाते हैं जिसे यह तक नहीं पता कि वह कीमत चुका रहा है। पांचवा संकेत, उसने मर्दों को पढ़ने और नियंत्रित करने की कला में महारत हासिल कर ली है। एक फ़र्क है उस औरत में जो मर्दों को स्वाभाविक रूप से समझती है, जो संवेदनशील, सहज और ध्यान रखने वाली होती है, और उस औरत में जिसने मर्दों को पढ़ने को एक अध्ययन बना दिया है। पहली चीज़ सहज है, लेकिन दूसरी जानबूझकर सीखी जाती है। ऐसी औरत कई तरह के रिश्तों से गुजर चुकी होती है, इतने कि उसने मानो मर्दों के व्यवहार पर अपनी निजी प्रयोगशाला चला ली हो, और अब उसे पता है कि कौन सा बटन कब दबाना है। शुरुआत में यह जादू जैसा लगता है। वह आपको ऐसे तरीके से तारीफ करती है जो सीधे आपके अहम को छूती है। वह उन छोटी छोटी बातों को नोटिस करती है जिन्हें आप चाहते हैं कि लोग देखें। आपका आत्मविश्वास, आपका नेतृत्व करने का अंदाज, आपके सपने। आपको लगता है जैसे कोई आपको गहराई से समझ रहा है, जो बहुत दुर्लभ है, लेकिन यही जगह है जहां आपको सावधान रहना चाहिए। असली समझ धीरे धीरे बनती है। जो तुरंत परफेक्ट मेल जैसा लगे वह अक्सर सिर्फ इस वजह से होता है कि उसने आपको बहुत जल्दी पढ़ लिया है। वह आपकी ताकतों के साथ साथ आपकी कमजोरियों को भी आपसे कहीं तेज पहचान सकती है, और एक बार जब उसके पास यह नक्शा आ जाए तो वह आपको एक गाने की तरह बजा सकती है। जब उसे आपको और पास खींचना होता है तो वह आपके गर्व को सहलाती है। जब उसे आपको अस्थिर करना होता है तो वह आपकी असुरक्षाओं पर चोट करती है। एक पल आपको लगेगा आप उसके हीरो हैं, अगले ही पल आप खुद पर शक करेंगे और उसी से दिलासा चाहेंगे। खतरा यह है कि यह खेल बहुत महीन है। वह खुले तौर पर मांग नहीं रखेगी, बल्कि धीरे धीरे आपके जज्बातों को ऐसे मोड़ेगी कि नियंत्रण उसी के पास रहे। उसे पता है कब मीठा बनना है, कब दूरी बनानी है, कब तारीफ करनी है और कब चुप्पी से काम लेना है। हर कदम सोच समझ कर रखा जाता है ताकि आप जुड़े भी रहे और असमंजस में भी। सबसे डरावनी बात यह है कि मर्द अक्सर इस खेल को जुनून समझ बैठते हैं। वह भावनात्मक उतार चढ़ाव को गहरे रिश्ते की निशानी मान लेते हैं। ऊंचाइयां नशे जैसी लगती हैं और गिरावट आपको और ज्यादा पीछे भागने पर मजबूर करती है। धीरे धीरे आप इस चक्र के आदी हो जाते हैं, लेकिन यह प्यार नहीं है, यह एक शर्तिया प्रशिक्षण है। अगर आपको लगने लगे कि आपके रिश्ते की हर भावना किसी और के हाथों से संचालित हो रही है, तो समझ लीजिए ऐसा ही हो रहा है।
और एक बार जब आपको यह डोरियां दिख जाए तो आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। फिर आपके पास चुनाव होगा, या तो उसकी स्वीकृति के लिए नाचते रहिए या फिर यह खेल छोड़कर अपना नियंत्रण वापस लीजिए। छठा संकेत उसे अपने अतीत को लेकर ना तो शर्म है और ना ही कोई संकोच। यह स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि इसका मतलब यह नहीं कि किसी की पुरानी जिंदगी पर नज़र रखी जाए या उनसे परफेक्शन की उम्मीद की जाए। बात उस स्वाभाविक गोपनीयता और चयनशीलता की है जो भावनात्मक नज़दीकी की हिफाजत करती है। जब वह चीज़ गायब हो जाती है तो यह बहुत कुछ बताती है कि वह रिश्तों को कैसे देखती है और आपको कैसे देख सकती है। ऐसी औरत अपने पूर्व प्रेमियों की कहानियाँ सिर्फ साझा ही नहीं करती, बल्कि उन्हें ऐसे सुनाती है जैसे कोई साधारण वीकेंड का किस्सा सुना रही हो। वह खुलकर बता सकती है कि कितने लोगों के साथ रही है या पुराने रिश्तों के बारे में इतनी विस्तार से बोल सकती है कि लगे जैसे वह आपको यह साबित करना चाहती है कि उसे बहुत अनुभव है, और सबसे बड़ी बात, वह इसे अपनी खासियत के तौर पर पेश करती है। आप देखेंगे कि उसकी बातें करते समय कोई झिझक नहीं होती, भाषा में कोई नरमी नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कुछ बातें निजी हैं और उन्हें सबके सामने नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए अब वह बातें निजी रही ही नहीं, बार बार दोहराने से वह सामान्य लगने लगी है। जब कोई नज़दीकी अनुभव बार बार हो चुका हो तो वह अपनी खासियत खो देता है, और जब कोई चीज़ खास नहीं रहती तो वह पवित्र भी नहीं रहती। अगर आप उससे उसके अतीत के बारे में कोई सवाल पूछे और वह रक्षात्मक हो जाए, बात को पलटकर आप पर डाल दें या आपको ही असुरक्षित या पुराना सोचने वाला कहे, तो समझिए यह सिर्फ टालमटोल नहीं है। यह उस सच्चाई को मानने से इनकार है कि उसका अतीत उसके वर्तमान पर असर डाल सकता है। वह असर से जुड़ने के बजाय बहस से जुड़ती है। यह लापरवाही उसके आपके रिश्ते में भी झलक सकती है। जैसे वह अपने अतीत के किस्से आसानी से दूसरों से साझा करती है, वैसे ही आपके बारे में भी बातें बाहर जा सकती हैं। निजी और सार्वजनिक के बीच की दीवार पतली हो जाती है, और जब यह सीमा टूट जाए तो भरोसा बहुत नाजुक हो जाता है। इसलिए ध्यान दीजिए कि वह अपने इतिहास के बारे में कैसे बोलती है। क्या उसमें कोई संवेदनशीलता है, कोई परवाह झलकती है जब वह नज़दीकी अनुभवों का जिक्र करती है, या वह बस एक और कहानी सुनाने जैसा है? क्या वह आपके साथ बन रहे रिश्ते की गहराई को समझती है, या आप बस उसके लंबे किस्सों की किताब का अगला अध्याय है? क्योंकि अगर उसे समझ ही नहीं आता कि गोपनीयता क्यों मायने रखती है, तो उसे यह भी नहीं समझ आएगा कि आप क्यों मायने रखते हैं, कम से कम उस तरीके से नहीं जिसकी आपको ज़रूरत है। अब सातवां संकेत, उसके रिश्तों का इतिहास हमेशा छोटे समय का होता है। पहली नज़र में यह हानि रहित लग सकता है। लोग डेट करते हैं, चीज़ें काम नहीं करती और फिर आगे बढ़ जाते हैं। यही जिंदगी है ना? हाँ, कभी कभी तो है। लेकिन जब आप एक पैटर्न देखने लगते हैं, रिश्ते जो कभी कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं चलते, जुड़ाव जो तेज़ी से जलते हैं और उतनी ही तेज़ी से बुझ जाते हैं, तो यह बदकिस्मती नहीं बल्कि एक नक्शा है। ऐसे मामलों में हर रिश्ता एक जैसी पटकथा पर चलता है। शुरुआत में गहरी खिंचाव, बहुत तेज़ नज़दीकी और फिर उतनी ही तेज़ गिरावट। वह इन अंतों को दोनों की सहमति या बस किस्मत में नहीं था कहकर बताएगी। लेकिन ज़रा गहराई से देखिए, उसकी कहानियाँ ज़्यादातर बाहरी वजहों पर केंद्रित होंगी, समय, हालात, सामने वाले की खामियाँ, लेकिन कभी उसकी अपनी इस कमी पर नहीं कि वो लंबे समय तक टिकने वाला रिश्ता बना ही नहीं पाती। क्यों यह बात मायने रखती है? क्योंकि असली लंबे समय तक टिकने वाला रिश्ता सिर्फ उस शुरुआती हनीमून फेज में नहीं बनता, वह तो बाद के दौर में गढ़ा जाता है। जब टकराव आते हैं, जब नई ताजगी कम हो जाती है, जब मतभेदों को संभालना पड़ता है, वहीं पर असली गहराई पैदा होती है। लेकिन अगर उसने कभी इतना लंबा रिश्ता निभाया ही नहीं कि उस चरण तक पहुँचे, तो उसने उसे संभालने के हुनर भी कभी सीखे नहीं। यह पैटर्न और गहराई की ओर भी इशारा करता है। नई मोहब्बत की सनसनीखेज, शुरुआत की लालसा, तितलियाँ, लगातार मैसेज, चाहत का नशा, यह सब एक लत की तरह है। और जैसे हर लत में होता है, जब वह नशा उतर जाता है तो अगली खुराक की तलाश शुरू हो जाती है। समस्या यह है कि टिकाऊ रिश्ते स्थिरता पर टिकते हैं, और स्थिरता कभी भी उतना रोमांच नहीं देती जितना नई शुरुआत देती है। तो आपको क्या करना चाहिए? उसके रिश्तों के इतिहास पर ध्यान दें, सिर्फ उसकी कहानियों पर नहीं सवाल पूछें, पैटर्न खोजें। अगर उसका कोई भी रिश्ता 6 महीने से आगे कभी नहीं चला, तो यह महज एक संयोग नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि उसने प्यार के उस असली हिस्से को कभी जिया ही नहीं जो लंबे समय तक टिकाता है। क्योंकि जब आप यह पैटर्न देख लेते हैं तो समझते हैं कि यह सही आदमी ना मिलने की बात नहीं है,
यह उस असहजता से भागने की आदत है जो किसी के साथ टिके रहने में आती है, और अगर उसका इतिहास यही रहा है तो संभव है कि वह आपका भविष्य भी बन जाए, जब तक कि आप खुद समय रहते दूरी ना बना लें। जब आप इन 7 संकेतों को एक साथ देखते हैं तो एक तस्वीर साफ होने लगती है। बात सिर्फ किसी के अतीत को जज करने की नहीं है। असली बात यह है कि यह समझना कि पैटर्न इंसानों को गढ़ते हैं। हर एक संकेत एक धागा है और सभी मिलकर एक पूरा कपड़ा बुनते हैं, और वही कपड़ा आपको दिखाता है कि क्या कोई महिला सच में वैसा रिश्ता बना सकती है जैसा आप ढूंढ रहे हैं। बहुत से पुरुष इन चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वह आकर्षण से अंधे हो जाते हैं, या यह उम्मीद रखते हैं कि वह अलग साबित होंगे। उन्हें लगता है कि उनका प्यार उसके पैटर्न बदल देगा, लेकिन पैटर्न सिर्फ इसलिए नहीं बदलते कि आप परवाह करते हैं। वह तभी बदलते हैं जब इंसान खुद उनका सामना करना चुनता है, और यह बहुत दुर्लभ है। अब आपने देख लिया, भावनात्मक सीमाओं की कमी, स्थायी दीवारें, लगातार पुरुष ध्यान, नज़दीकी को हथियार बनाना, सोची समझी जाले, अतीत के प्रति लापरवाही और छोटे छोटे रिश्तों का सिलसिला, यह सब कोई बिखरे हुए लक्षण नहीं है। यह अनुभव के छोड़े हुए निशान है, और यह निशान हमेशा किसी दिशा की ओर ले जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको साफ पता चल जाएगा कि वह रास्ता कहाँ जाता है, और तब आपके पास चुनाव होगा। क्या आप सच में उस रास्ते पर चलना चाहते हैं या नहीं? अपने विचार कमेंट में साझा करें। वह संकेत बताइए जो आपने खुद महसूस किए हैं, क्योंकि हो सकता है इस वक्त कोई और आदमी इन्हीं हालात से गुजर रहा हो और उसे अंदाज़ा भी ना हो। और अगर आप अपनी समझ और तेज़ करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही गहरी बातचीत आप मिस ना करें। आपकी सीमाएं, आपके मानक यह समझौते के लिए नहीं है। इन्हें उसी तरह सुरक्षित रखिए जैसे आपका भविष्य इन पर निर्भर करता है, क्योंकि सच यही है, वह निर्भर करता है।